राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रही है कांग्रेस, लेकिन मुंबई हमले के बाद राहुल गांधी ने बयानबाजी करके मुंबई के जख्मों पर छिड़क दिया है नमक। राहुल गांधी ने 121 करोड़ के देश को डरा दिया है, ये कहकर कि आतंकवादी हमलों को रोकना नामुमकिन है। $121 करोड़ का देश और मुंबई शहर गौर से सुन ले। देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली महासचिव राहुल गांधी के इस बात को It is very difficult to stop every single terrorist attack. गांठ बांध कर रख लीजिए अपने दिलो दिमाग में ये बात कि जिस पार्टी और सरकार को आपने अपना वोट देकर देश चलाने का जिम्मा सौंपा था, वो आपकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लेती है, आतंकवादी हमलों से बचाने की गारंटी नहीं लेती है। We will stop 99% of attacks. But 1% of attacks might get through. That is what I'm saying. We must try to stop 100% of attacks. But 1 or 2 attacks do get through. पी चिदम्बरम मुंबई में लोगों के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे थे। राहुल गांधी मुंबई में नहीं थे, भुवनेश्वर में थे। सरकार और पार्टी की दो बड़ी हस्तियों ने मुंबई के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय जख्मों पर खूब मिर्च लगाई, खूब नमक छिड़के। भुवनेश्वर से भेजी गई राहुल गांधी की नमक मिर्ची से मुंबई के लोग तिल मिलाते नहीं तो क्या करते। हम लोग बोलते हैं ये फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है, यदि इसके राज अभी मिनिस्टर नहीं और ये इतना गंदा स्टेटमेंट देता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंदी बात है। और ये जितने भी कांग्रेसी लोग हैं, यदि वो देश के सच्चे सेवक हो तो उनको राहुल गांधी को छोड़ के निकल जाना चाहिए। उसको खुद को सिक्योरिटी सब हटा देनी चाहिए, ऑल ओवर मिनिस्टर का सिक्योरिटी पूरा हटा देना चाहिए। आम जनता को सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वो हिसाब से रहना चाहिए, तो उसको पता चले कि जिंदगी की वैल्यू क्या है। गलत ही है, उसको पीएम बनने की जगह पर ऐसा स्टेटमेंट दिया, बहुत गलत स्टेटमेंट, ऐसा नहीं दे सकता वो। तो फिर उसको बोलो सिक्योरिटी हटा दे, फिर बोलो, फिर ऐसा स्टेटमेंट दो। गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कोई उसका एक्शन लेना चाहिए। पीएम ने भी उसको बोलना चाहिए कि आपको ऐसा बोलने का कोई राइट नहीं है। कि मुंबई के पीपल कैसे सफर कर रहे हैं वो उनको मालूम नहीं है। जैसे अभी 2 गाँव में घूमे तो उसमें उसने कोई बड़ी बात नहीं की। 100% ऑपोजिशन। पहली बात तो राहुल गांधी रियल में राहुल गांधी तो उसको आना नहीं चाहिए, और आना है तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और आएगा तो यहाँ की पब्लिक उसका उड़िए बोलेगी और उसको जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने देश को बता दिया है कि उसके नसीब में क्या लिखा है। नसीब ये कि आतंकवादी आते रहेंगे, बम रखते रहेंगे, खुफिया एजेंसियां नींद में सोती रहेंगी और मुंबई के बेकसूर लोग मरते रहेंगे। क्योंकि देश के संभावित प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहते हैं कि आतंकवादी हमले रोकना असंभव है, हमले तो होंगे ही। There is an attack on Bombay that has taken place. But you would not have heard of all the attacks that have been stopped. So, it is something that we will fight. It is something that we will defeat. And it is something that we work towards. But it is very difficult to stop every single terrorist attack. राहुल गांधी वो नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखने के लिए बेकरार हैं कांग्रेसी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इसी सोच और इसी गारंटी के लिए प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभालेंगे कि 1-2 आतंकवादी हमले हो भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? हे लज्जास्पद आहे, खरोखर लज्जास्पद आहे, संतापजनक आहे आणि या विषयावरती आपण व्यवस्थित बोलूया, इकडे हॉस्पिटलच्या आवरात नको। क्या आतंकवादी हमलों पर राहुल गांधी की ये सोच कांग्रेस, सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी की सोच है, जिसकी वजह से हमलों पर अफसोस तो जाहिर किया जाता है लेकिन हमले रोकने का जज्बा नहीं दिखता। 1% की बात होती है, उसमें कहीं कमी न रह जाए, इसीलिए सरकार और इंटेलिजेंस होती है। ये अगर कह देना कि साहब हमने बहुत सी चीज़ों को नाकाम कर दिया और 1% रह गया, उसके वजह से ब्लास्ट हो गया है, देश ये जानेगा कि ये 99% फेल्योर है, न कि 1% फेल्योर।